गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम लोग गणित की बेसिक जानकारी में बीज गणित का ज्ञान लेंगे, बीज गणित की जानकारी प्राप्त करेंगे। और बीज गणित में सबसे पहले बीजीय व्यंजक के बारे में जाने। चलो चलो, बीजीय व्यंजक क्या है, इसे जाओ। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक अगर किताबी भाषा से कहेंगे तो समझेंगे नहीं, जब तक मैं उदाहरण नहीं दूंगी तो नहीं समझेंगे। फिर भी किताबी भाषा को भी नहीं छोड़ना चाहिए। गणित की संक्रिया युक्त चिन्ह और सांकेतिक संख्याओं अर्थात अक्षरों के एक सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कहा है कि गणित की संक्रिया चिन्ह, गणित का चिन्ह संक्रिया क्या चीज है? प्लस है, माइनस है, यही ना गणित का संक्रिया चिन्ह है। या तो गुना है, जोड़ है, घटाव है, भाग है, तो यही और उसके बाद करा सांकेतिक संख्याओं, सांकेतिक संख्याओं अर्थात अक्षरों। सांकेतिक संख्या, यहाँ गप नहीं करें, सांकेतिक संख्याओं नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं जान रही हूं, परंतु जब मैं उदाहरण से समझाऊंगी तो आप लोग समझ जाएंगे, जरूर समझेंगे। यह मेरा दावा है, एक अनपढ़ दीदी का दावा है कि आप लोग समझ जाएंगे। किताबी इसीलिए तो मैं किताब को नहीं उठाती हूँ और अपने मन से टूटी फूटी भाषा में बताती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे समझ जाएं। तो जैसे अब उदाहरण दे रही हूँ किस चीज का? बीजीय व्यंजक का। बीजीय व्यंजक है कि 2, ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर बीज गणित में पहले नंबर चर और अचर, दो तरह के संख्या बताए थे, चर और अचर। चर संख्या बताए थे, चर संख्या बताए थे कि ए है चर, बी है चर, सी है चर, डी है चर, ई है चर, एक्स है चर, वाई है चर, जेड है चर। यानी ए से लेकर के और जेड तक अल्फाबेट्स के जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी अक्षर हैं, सब अगर गणित में आ जाता है तब उसको कौन संख्या कहेंगे? चर संख्या कहेंगे। और उसी के साथ अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के से बनाई हुई संख्या अगर रहेगा उसमें, तब उसको कहेंगे अचर संख्या या अस्थाई संख्या। यानी वो अस्थाई संख्या है, 3 तीने रहेगा, चाहे कोई गणित में चल जाए, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन x का मान तो कभी आता है 5, कभी x का मान रख लेते हैं 6, कुछ भी आ सकता है। इसलिए चर और अचर पहले दिमाग में रखना है और उसके बाद हम लोग बीजीय व्यंजक समझ जाएंगे। इसमें यह बीजीय व्यंजक में यह नहीं, दोनों रहेगा, चर और अचर दोनों का संग्रह रहेगा, दोनों का संग्रह रहेगा इसमें एक क्वेश्चन में। अब जैसे है कि दिया हुआ है कि देखो, मैं देख करके दे देती हूँ ताकि आप लोग को लगे नहीं कि किताब से नहीं बता रहे हैं। 2a m², ए बन लड़की 1/5 pq या 2a + 6b या x² + y² या x² 4x² - 6xy और +7y² इत्यादि। कितना दे उदाहरण, कितना दे उदाहरण। पहले आप लोग समझिए कि जहां जहां कौमा दिया हुआ है उसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे 2 है, कौमा है ना, यह भी बीजीय व्यंजक है। थोड़े है बीज गणित में सिर्फ ABCD का रहता है, उसमें चर अचर संख्या नहीं रहता है। ए है, यह भी बीजीय व्यंजक है। m² है तो यह भी बीजीय व्यंजक है। और 1/5 PQ है तो यह भी बीजीय व्यंजक है। देखो इसमें चर और अचर आ गया ना दोनों में। इसमें सिर्फ क्या चीज है? अगर आधार
अगर आधार 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 बताए थे कि अगर यम है यहाँ इस पर है तो ये आधार है और ये घातांक है कि नहीं। नीचे में जो रहता है वो आधार है और उसके ऊपर कोने में रहता है माथे पर, उसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं या पावर कहते हैं। और नीचे में जो रहता है उसको आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। तो अब हम चलते हैं 1/5 PQ, ये भी बीजीय व्यंजक है 2a। अब देखो यहाँ कॉमा दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 2a + 6b, 2a + 6b, यह जो है ये भी बीजीय व्यंजक है। और अगर यहाँ देखें x² + y², यह भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अभी प्रश्न नहीं समझा रहे हैं, बीजीय व्यंजक समझा रहे हैं। 4x² - 6xy और +7y², यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कॉमा के बाद कॉमा मिला, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब देखो कि बीजीय व्यंजक में एक ध्यान देने की बात है कि इसमें है जो एक संख्या है, इसमें भी है सिर्फ a और इसमें भी है सिर्फ m²। और इसमें क्या है 1/5 PQ, ये भी एक मानो इसको। लेकिन बाबू यहाँ है 2a + 6b, प्लस जो है 2 भाग में कर दिया है ना। तो अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको, यह जो है बीजीय व्यंजक जो होता है, कोई 1 पद का होता है, कोई 2 पद का होता है, कोई 3 पद का होता है, यानी 1 पद, 2 पद और कोई 2 से अधिक पद होता है। तो जो 1 पद का है बीजीय व्यंजक तो उसको एक पदीय व्यंजक कहेंगे, और जो 2 पद का है व्यंजक उसको द्विपद व्यंजक कहेंगे, और जो 3 पद का है उसको त्रिपदीय कहें, या तो 2 के बाद अगर आता है तो उसको कहेंगे बहुपदीय। बहुपदीय, पदीय के मतलब कुछ दूसरा नहीं समझना। बहुपद, पद मतलब होता है स्थान, पद के मतलब होता है उसका गरिमा। नहीं कहता है कि किस पद पर है, हम बहुत पद, पोस्ट, ऊंचा पद, यानी पद जो है। यहाँ देखो यह जो 2 खंड में भाग दिया है तो एक हो गया, एक पद जो है 2a है और ये दूसरा पद है जो 6b है। यानी बीजीय व्यंजक में बस मात्र 2 प्लस और माइनस जो है वह खंडित करता है। क्या चीज में खंडित करता है, पद में खंडित करता है, गुना को नहीं। देखो जैसे बाबू यहाँ दिया हुआ 1/5, नहीं कोई चिन्ह है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ गुना है, p के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुना है। तो इससे हम अलग 1/5 अलग एक पद हुआ, p अलग एक पद हुआ और q अलग एक पद नहीं कह सकते हैं। यह 1/5 PQ मात्र कितने पद है, एक पद है। m² मात्र एक पद है और a सिर्फ है तो एक पद है, कोई जरूरत नहीं करेगी उसे, और 2 है तो एक पद है बेटे। लेकिन 2a + 6b है तो यह कौन का पद है, 2 पद है। हाँ, और x² + y², ये कितने पद है, इसमें 2 पद हैं। परंतु 4x² - 6xy और +7y², इसमें कितने पद हैं, इसमें बहुपद तो है। मैं पूछी कि कितने पद हैं, 3 पद हैं। तब हम लोग को बीजीय व्यंजक समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके परिभाषा को लिखा दें और आप लोग रट जाएं, लेकिन समझ में नहीं आवे, यह कोई अच्छी बात नहीं है मेरे समझ से। लेकिन अगर दिमाग में बात आपको आ रहा है कि यह बीजीय व्यंजक है और यह पद है, यानी बीजीय व्यंजक से छोटा क्या होता है, पद होता है। पद कौन चिन्ह से अलग करता है, पद कैसे अलग होता है बीजीय व्यंजक में, प्लस और माइनस से, और कोई नहीं, प्लस और माइनस से अलग होता है। तो अब हम इसको एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय, लेकिन यह हो गया द्विपद। और मैं बताई कि एक पद से अगर 2 पद है तो द्विपदीय तो है ये है, परंतु उसको बहुपद भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक
पद वाले संख्याओं बीजीय व्यंजकों को बहुपदीय व्यंजक भी कहते हैं। तो द्विपद है तो द्विपद बोलेंगे, वो भी सही रहेगा। अगर हम बोल दिए बहुपद तो वह भी गलत नहीं होगा। तो अब त्रिपद है, तीन पद है, तो उसको त्रिपदीय नहीं, उसको क्या बोलेंगे? बहुपदीय बोलेंगे। चार पद का रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? चतुर्थ पदीय नहीं, क्या बोलेंगे? बहुपदीय बोलेंगे। बहुपदीय मात्र एक और दो में लगाएंगे एक पद और द्विपदीय, परंतु अगर दो से अधिक हो गया तो हम उसे बहुपदीय कहेंगे। तो बच्चे, आप लोग को खाना तैयार है, आप लोग को बच्चे जा रहे हैं, आप लोग शांति पूर्वक चले जाएं और मैं अपने पाठ को, कहाँ रुकता है, रुक रुक